नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में आज हम पूरे की पूरी स्लाइड, एक चैप्टर आपका इसी स्लाइड में, पहली स्लाइड में पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको रिवीजन करने में क्या रहेगी, बड़ी आसानी रहेगी और सारे कॉन्सेप्ट आपके इस पहली स्लाइड में ही पूरे हो जाएंगे। हमने अपने आसपास में कुछ इवेंट देखे होंगे, कुछ चेंजेस देखे होंगे, जिसमें पहला क्या है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। समर में, गर्मियों में हम मिल्क को रूम टेम्परेचर में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस विल टेक प्लेस। दूध क्या होता है, खराब होने लगता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है। दूसरा हमने देखा कि आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड एटमोस्फेयर का मतलब है नमी वाला हवा, मीन्स हवा में पानी की प्रेजेंस। जब हम आयरन नेल को मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो वो क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है उसमें, तो इसका मतलब उसके अंदर भी क्या होता है, चेंज विल टेक प्लेस। कौन से चेंज, केमिकल चेंज विल टेक प्लेस। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर अगर हम रख देते हैं तो इसका मतलब कुछ समय बाद वो क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर भी क्या होने लगता है, चेंजेस विल टेक प्लेस। खाना पकाया तो इसका मतलब चेंज विल टेक प्लेस। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, हमने खाना खाया, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, नया सब्सटेंस बना, मीन चेंज विल टेक प्लेस। नया सब्सटेंस बना तो चेंज विल टेक प्लेस। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। वी रेस्पायर, हमने रेस्पायरेशन प्रोसेस किया, क्यों, टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो ये भी क्या है, चेंज विल टेक प्लेस। और कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को हमने फाड़ दिया, तो इसका मतलब इन दिस केस चेंजेस विल टेक प्लेस। हमने अपने आसपास कुछ चेंजेस देखे, इनमें सारे के सारे चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंज, एक्सेप्ट टीयरिंग ऑफ पेपर, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वो कौन सा है, फिजिकल चेंज। इसका मतलब जिन चेंजेस में न्यू सब्सटेंस बनता है और केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज होती है, उसको चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। लेकिन जिस चेंजेस में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और जबकि फिजिकल चेंज हमारा क्या है, रिवर्सिबल, मीन्स दोबारा रीगेन हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल है, मीन्स कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो दो टाइप के चेंजेस हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस में द चेंज व्हेन नॉन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको हम फिजिकल चेंज करते हैं। और यही हमारा चेंजेस जो है, वो हमारा चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल। केमिकल चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी, जब नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है तो उस चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और जिसमें केमिकल चेंज होती है उससे, उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में हमेशा केमिकल चेंजेस होते हैं और उसमें नया सब्सटेंस बनता है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन the process in which new substance with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। इसका मतलब वो प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ एक या दो सब्सटेंस से बनता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब जब एक या दो सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बनता है और जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, पुराने जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक सब्सटेंस से बनता है दो या दो से ज्यादा, तो उसे, वो इसका मतलब क्या होता है, टूटना। जब दो से ज्यादा सब्सटेंस बनेंगे तो ये क्या है, कंबाइन करके बनेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल हमारे सामने है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, न्यू सब्सटेंस बना, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ब्लड के साथ मिक्स हुआ, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडाइज होना, एनर्जी का मिलना, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, लोहे में जो जंग लगना है वो हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और वो भी क्या हमारा केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल चेंजेस टेक प्लेस।
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना, जो नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का बनना, केमिकल चेंज विल टेक प्लेस, मींस केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले से अलग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीजें हमें नजर आती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द रिएक्शन बिटवीन, कुछ रिएक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या चीज हो सकती है। लेड नाइट्रेट, जो व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन हमने रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड, देखिए लेड नाइट्रेट Pb, लेड नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस को हमने पोटेशियम के आयोडाइड I के साथ रिएक्ट किया, जबकि लेड नाइट्रेट हमारा क्या है, व्हाइट कलर का है, और पोटेशियम आयोडाइड हमारा कलरलेस है। तो हमारा एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस मिला PbI2, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और ये जो लेड आयोडाइड है ये क्या है, येलो कलर का बना, क्या बना, येलो कलर का, प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम मीन के, नाइट्रेट NO3, पोटेशियम नाइट्रेट बना। इसका मतलब जो व्हाइट क्रिस्टल था वो किसमें हुआ, येलो में, मींस चेंज इन कलर। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा पढ़ते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 व्हाइट पाउडर था जो आपने पढ़ा, उसको हीट किया, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, टूटेगा, तो डिकम्पोज हुआ, टूटने पर उसने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, एक कंपाउंड बनाया लेड मोनोऑक्साइड, मींस लेड नाइट्रेट PbNO3, ये Pb लेड नाइट्रेट NO3 जो व्हाइट कलर का है, ये टूटा, डिकम्पोज हुआ, तो क्या बनाया, लेड मींस Pb, मोनोऑक्साइड मींस O, और ये क्या है, ब्राउन कलर का, व्हाइट से ब्राउन टूटना, एक कंपाउंड का टूटना, दो या दो से ज्यादा बनाना, और साथ में रिलीज किया क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी क्या है, ब्राउन कलर की गैस, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। इसका मतलब जो व्हाइट लेड नाइट्रेट है वो ब्रेकअप हुआ, टूटा, और उसने ब्राउन सब्सटेंस बनाया, ब्राउन कलर का, तो दैट मीन इट इज आल्सो चेंज इन कलर। PbO लेड, लेड मोनोऑक्साइड जो हमारा ब्राउन कलर का है, और इसमें ब्राउन कलर की गैस निकली, वो क्या हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब चेंज इन कलर विल टेक प्लेस। पहला हमने पढ़ा चेंज इन कलर विल टेक प्लेस। दूसरा हमारे पास है कैल्शियम आयोडाइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या है, क्विक लाइम, क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, सफेदी चूने, चूने में हमने क्या डाली, पानी डाला, पानी डाला तो रिएक्शन हुआ, जब रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, तो एनर्जी रिलीज हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो इसका मतलब क्या है, इसे क्या बोलेंगे, हीट इज इवॉल्व या एनर्जी इज इवॉल्व। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, हीट इज रिलीज। अब हम मूव करते हैं थर्ड। थर्ड हमारी इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें क्या है, जिंक ग्रेनुअल है, इसमें क्या डाला, H2SO4। जब जिंक ग्रेनुअल को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या निकली, इस डिलीवरी ट्यूब से क्या निकल रही है, गैस निकल रही, क्या निकल रही है, गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन के दौरान तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस विल टेक प्लेस, गैस का निकलना, और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस बर्न, जब गैस इवॉल्व होती है तो इसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, अगर जलती हुई मोमबत्ती इसके पास ले गए तो ये क्या करेंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो दैट मीन हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होते हैं। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इसका मतलब हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा H2 जो गैस फॉर्म है, O2 जो हमारा गैस फॉर्म है, दोनों के में रिएक्शन कराया तो हमारा बना वाटर जो लिक्विड फॉर्म में।
इसका मतलब गैस से लिक्विड बना तो चेंज इन स्टेट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल के रिएक्शन के दौरान ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैपनिंग होती हैं। अब हम एक एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या कहता है, देखिए ध्यान से। हमने क्या लिया, बर्नर लिया, इस बर्नर को इग्निटेड किया और इस बर्नर के पास हम क्या ले गए, जलते हुए बर्नर के पास क्या ले गए, हम मैग्नीशियम रिबन ले गए। जब मैग्नीशियम रिबन को इस बर्निंग कैंडल को बर्नर के पास ले गए तो मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया, जलने लग गया। ये जो मैग्नीशियम रिबन जो जला वो क्या, कैसे जला, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। अरे व्हाइट डेजलिंग फ्लेम क्या है, जैसे दिवाली के दिनों में हम फुलझड़ी, हम मसाला जलाते हैं तो व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तो इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन जला विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। जब ये जला तो मैग्नीशियम रिबन जलते ही क्या हो गया, नीचे चाइना डिश में व्हाइट पाउडर कलेक्ट हो गया, व्हाइट सब्सटेंस कलेक्ट हो गया। तो इसका मतलब व्हाइट सब्सटेंस जो कलेक्ट हुआ उस व्हाइट सब्सटेंस का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिएक्शन हुआ वो किसके बीच में, मैग्नीशियम को हमने जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास नया सब्सटेंस मिल गया व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट पाउडर है और व्हाइट पाउडर क्या हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस, ऐसे बैलेंस करेंगे, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन। तो दिस इज द एक्टिविटी जो हमारे बुक में आपको दे रखी है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप ली, देखिए ध्यान से इसको, मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप ली, उस मैग्नीशियम रिबन को रब किया बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसका मतलब जलाने से पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, रब किया सैंड पेपर से। क्यों किया, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए हमने उसको रब किया। तो वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम मैग्नीशियम, इसलिए उसको रब किया। अब एक्टिविटी क्या करिए, होल्ड इट मींस, इट मीन मैग्नीशियम रिबन को हमने होल्ड किया विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा, इंट्रोड्यूस इट इनटू द फ्लेम, फिर उसको फ्लेम के पास ले गए। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बिल्कुल सफेद फ्लेम में वो जला, एंड व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो दिस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ मींस एयर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है। दैट मीन जो रिएक्शन हुए उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, जो आपने पढ़ा है, मींस गैस का लिक्विड में बदलना। चेंज इन कलर, जैसे आपने लेड नाइट्रेट डिकम्पोज किया, व्हाइट कलर का था, और वो क्या बना, उसमें लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो तो लेड मोनोऑक्साइड बना, और क्या बना, NO2, जो कौन से कलर था, ब्राउन गैस थी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब जिंक को आपने किसके साथ रिएक्ट किया, H2SO4 के साथ, तो क्या बनाया, ZnSO4 प्लस में H2, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में क्या किया, CaO को किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना, CaOH होल ट्वाइस, और ये क्या था, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मींस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और इसके अलावा इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और है, फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्युबल सब्सटेंस, मींस एक इंसोल्युबल सब्सटेंस भी बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्युबल सब्सटेंस, और जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, उसके एलिमेंट के या कंपाउंड के सिंबल लिखते हैं। सिंबल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में हो, मींस द सब्सटेंस और द कंपोनेंट विच टेक पार्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और हमेशा कहां लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में, आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड पुट द साइन ऑफ प्लस बिटवीन देम। जैसे ए को हमने बी के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, C प्लस डी, तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में सब्सटेंस या कंपाउंड लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और उन रिएक्टेंट के बीच में क्या का साइन दिया जाता है, प्लस का साइन दिया जाता है।
symbol and formula of the substance is formed product means right side are written on the right side and put sign of plus between them. इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट साइड होता है और प्रोडक्ट हमारा राइट साइड होता है। और अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट हिस्सा लेते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन डाल देते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा क्या होता है, एरो साइन होता है। इट मीन इस एरो का मतलब क्या है, द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, मीन्स रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जिसमें रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जा रही है। एन एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। The physical state of the reactant and product are also mentioned in the chemical reaction. Reactant और product में जो भी हम कंपाउंड या एलिमेंट ले रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, दिखने में क्या है। अगर वो सॉलिड है तो हम क्या बोलेंगे, उसको एस लिखेंगे, सॉलिड, एस मीन सॉलिड। अगर वो सॉल्ट सॉल्यूशन है तो एक्वस होगा, पानी में नमक मिलाया तो एक्वस सॉल्यूशन। अगर प्योर लिक्विड है तो एल हो जाएगा, अगर गैस की फॉर्म में तो जी, और इनसोल्युबल्स की फॉर्म में तो हम उसके साथ में क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर आल्सो मेंशन इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एल लिक्विड होता है, जी गैस, एक्वस एक्यू, एस सॉलिड, पीपीटी प्रेसिपिटेशन। अगर मान लो ये वाला एरो दिया गया है, इफ दिस एरो इज गिवन, तो इसका मतलब इट इज इन स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट, मींस ये एयर में मिक्स हो जा रहा है। और अगर नीचे की तरफ है तो इट मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंसेस फॉर्म। एरो दिस रिप्रेजेंट द गैसियस प्रोडक्ट, एंड अगर नीचे की तरफ है तो दैट मींस सॉलिड या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कभी कभी रिएक्शन के बीच में हम क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या है, temperature, pressure, catalyst of the reaction indicate above or below the arrow। इन जैसे हमने क्या करा, C6 जैसे आपने पढ़ा होगा, 6 CO2 प्लस में 6 H2O, that gives C6H12O6 प्लस में 6 O2 in presence of chlorophyll or in presence of sunlight। These are used means in presence of, they act as a catalyst। और ये इस रिएक्शन के या तो ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। द केमिकल इक्वेशन, अब इस रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर रिएक्शन बहुत बड़ी है तो उसको हम सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसका मतलब केमिकल, उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नोन। इट मीन जो केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन की एक एक्चुअल फॉर्मेशन है जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ। इसका मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। और इसमें कौन कौन से हिस्से लिखते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस और कंपाउंड विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। और द एरो इज प्लेस्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मीन रिएक्शन इज गोइंग ऑन और जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और न्यू सब्सटेंस बन रहा है विद न्यू प्रॉपर्टी। और इस एक्चुअल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जो की जाती है उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में की जाती है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन क्या है, इट इज रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन यूजिंग द नेम ऑफ द सब्सटेंस, इट डू नॉट शो एनी केमिकल सिंबल और फॉर्मूला। मींस अगर हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट विद किसके साथ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। इसमें सिंबल हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें सिंबल यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन, symbolic representation of a chemical reaction is known as chemical equation। और word equation, the equation or the chemical reaction in which word is used, we will not use, हम कभी इसमें symbol use नहीं करेंगे, किसमें, word equation में। अब हम आगे जाते हैं। तो reactant अभी आपने बताया, the substance that take part in chemical reaction is known as reactant and product, the new substance is formed during the chemical reaction is known as product। जैसे A plus B that gives C plus D, तो ये क्या हमारा रिएक्टेंट
और रिएक्टेंट हमेशा कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और ये सी प्लस डी हमारा क्या है, प्रोडक्ट, और ये कहाँ लिखा जाता है हमारा, राइट साइड। तो केमिकल इक्वेशन हमारी दो टाइप की है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। पहले स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के से जो हमें इक्वेशन मिलेगी, जो डायरेक्ट इक्वेशन मिलती है केमिकल रिएक्शन से, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और ये बैलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ज्यादातर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होती है, बट समटाइम वो कभी क्या होती है, बैलेंस भी होती है। द रिएक्शन विद द इक्वेशन विच वी ऑब्टेन या फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एक्चुअल इक्वेशन which represent the chemical reaction, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एक्चुअल में इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन मींस जब रिएक्टेंट में जितने एटम हैं और प्रोडक्ट में जितने एटम हैं, दोनों की संख्या अगर बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मींस नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड अगर सेम है, तो उसे हम क्या, बोथ साइड मीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है, इसको जरूरत क्यों होती है, क्यों जरूरत होती है इसकी, देखिए why we need to balance the chemical equation to follow the law। हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। अब कुछ इक्वेशन दे रखिए, Fe आयरन रिएक्ट विद स्टीम, लिक्विड दे फॉर्म में दे रखा है, तो रिएक्ट विद स्टीम, तो क्या दे रहा है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, आयरन रिएक्ट विद स्टीम। अब किसी इक्वेशन कैसे बैलेंस करिए, देखो इन्होंने Fe प्लस में H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस में H2। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, हमेशा बैलेंस लिखने करने के लिए जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू आगे लगाएंगे, इस प्लेस पर लगाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ दिस, बिल्कुल सामने एज ए कोफिशिएंट। बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, देखो आयरन इसमें कितने हैं, एक, इसमें आयरन कितने हैं, 3, यहां 3 है, यहां पर क्या है, 1, तो 3 कहां लगाएंगे, इस आयरन के आगे लगा देंगे। आयरन कितने हो गए, 3। अब इसे बैलेंस देखो, आयरन कितने हो गए, 3। अब यहां पर हमारे पास 3 आयरन हो गए, 3 ही आयरन यहां पर है। हाइड्रोजन यहां पर 2, यहां पर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने यहां पर, 4, यहां पर कितना है, 1। तो अगर मैंने यहां 4 लिख दिया, तो ये जो 4 है, ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। मींस 4 को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई और 4 को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक अलग से वीडियो अपलोड करा देंगे। इसी के बाद जस्ट आफ्टर 4 इक्वेशन हाउ वी बैलेंस द इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मिथेनॉल। क्या बनाया, मिथेनॉल। हाइड्रोजन पास ओवर द कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन गैस को पास किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाया इसने, मिथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी अपने करी थी, प्लस में 12H2O, तो क्या बनाया, ग्लूकोज का ऑक्सीजन और क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये 12 है, यहां से 6 है, तो इसका मतलब इसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। मींस फोटोसिंथेसिस मींस द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां क्या आएगा, सनलाइट, और क्या आएगा, क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में
ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करते हैं वाटर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। बैलेंसिंग की स्लाइड आपको नेक्स्ट क्लास में अपलोड की जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने 4-5 इक्वेशन आपके सामने लिखी है। फर्स्ट, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन देखिए ध्यान से। पहला हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, तो क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। बैलेंस करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहां हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो बैलेंस करने के लिए हमेशा कोफिशिएंट यहां लगाएंगे। तो हाइड्रोजन 2 और यहां हाइड्रोजन 1, तो क्या लगा दिया आगे 2 लगा दिया। इस 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी कितने हो गए 2, इसका मतलब 2HCl का मतलब ब्रैकेट लगाया, तो इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं। तो हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 2 बैलेंस, क्लोरीन कितने हैं 2, यहां क्लोरीन कितने हैं 2, तो इट इज बैलेंस। दूसरी इक्वेशन बैरियम क्लोराइड, बैरियम को लिखते हैं हम Ba, क्लोराइड Cl, क्लोरीन, तो बैरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन Cl2, बैरियम क्लोराइड किसके साथ एल्युमिनियम सल्फेट प्लस, आपने 9th बनाया होगा एल्युमिनियम Al सल्फेट SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2 यहां पर आ गया और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऐसे होता है एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। रिएक्शन हुआ, बैरियम सल्फेट BaSO4 बनाया और प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या है, बैरियम 1 है, क्लोरीन कितने हैं 2, एल्युमिनियम कितने हैं 2, सल्फर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब है सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 4 और 3 12, इसका लिए 3 इससे के साथ भी आएगा और 3 इस ऑक्सीजन के साथ भी आएगा, तो सल्फर 3 ऑक्सीजन 12, बैरियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, एल्युमिनियम 1 क्लोरीन 3। अब बैलेंस करते हैं, पहले बैरियम को बैलेंस करते हैं, बैरियम 1 बैलेंस, यहां क्लोरीन 2 यहां क्लोरीन 3, तो बैलेंस नहीं है, 3 और 2 दोनों किसकी कॉमन क्या है 1, तो इसका दोनों क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 3 और 2 क्या हो गया 6, तो 6 लाने के लिए इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 आगे लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, 3 आगे लिख दिया, ये 3 आगे लिखने से बैरियम भी अब 3 हो गया, क्लोरीन हो गया 6, लेकिन मेरे यहां पर क्लोरीन कितना है 3, तो इसको 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। फिर दोबारा देखते हैं, बैरियम कितने हो गए 3, लेकिन यहां बैरियम 1 है, यहां बैरियम 1 है, यहां पर कितने 3, तो बैरियम 3 लाने के लिए 3 आगे लिख दिया, बैरियम 3 बैरियम बैलेंस, क्लोरीन 3 2 जा, ये देखो 3 ये रहा और 2 ये रहा, 3 2 जा 6, क्लोरीन 3 ये रहा 2 ये रहा, 3 2 जा 6, क्लोरीन इज बैलेंस। एल्युमिनियम कितने यहां पर 2, एल्युमिनियम 2 है बाहर, इसका मतलब ये एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम के साथ भी है क्लोरीन के साथ भी है। सल्फर कितने हैं 3, यहां सल्फर देखो सल्फर ये 3 सल्फर के साथ भी है, ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो सल्फर यहां पर 1 है, 1 को 3 सल्फर 3 हो गए, देखो 3 सल्फर भी 3 हो गए, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 4 ये और 3 से मल्टीप्लाई 12, ऑक्सीजन यहां पर 4 और 3 ये, तो ये जो 3 है बैरियम के साथ भी है, सल्फर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 4 3 जा 12, इट इज बैलेंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सोडियम Na प्लस में वाटर H2O, that gives सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस H2, और ये गैस है तो ये ऊपर की तरफ आएगा। सोडियम 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, सोडियम 1 हाइड्रोजन 1 सॉरी ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2, तो बैलेंस करते हैं, सोडियम 1 है सोडियम 1 है बैलेंस, ऑक्सीजन इसमें 1 है इसमें 1 है बैलेंस, तो हाइड्रोजन इसमें 2 है इसमें 2 और 1 ये 3 है, ये गड़बड़ हो गया, तो क्या करेंगे 2 की टेबल 2 तो यहां पर 2 लगाएंगे,
तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन ये 2 सोडियम के साथ भी है, इसके अंदर सोडियम 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अगर सोडियम 2 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर सोडियम कितना है, 1, तो 2 लाना पड़ेगा, 2 आ गया। सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1, तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गई, देखो सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, 2 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, हाइड्रोजन इज बैलेंस। अब हम नेक्स्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब बेरियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम सल्फेट प्लस में Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, react to give barium sulfate BaSO4, बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, Na सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मीन NaCl। अब इसे बैलेंस करते हैं, बेरियम 1, बेरियम 1 बैलेंस, क्लोरीन 2, यहां क्लोरीन 1, लाने कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब सोडियम 2 हो गए, क्लोरीन 2, यहां पर सोडियम क्लोरीन 2 हो गया, सोडियम 2, यहां सोडियम 2 बैलेंस, सल्फर 1, सल्फर 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, इट इज बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH in water mean aqueous solution, solution है react with hydrochloric acid HCl that gives sodium chloride NaCl प्लस में वाटर H2O। यहां देखते हैं सोडियम 1 है, सोडियम 1, यहां सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन की दिक्कत है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 1 और 1, 2, इट इज बैलेंस। तो इसका मतलब ये भी क्या है, बैलेंस है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन, जुड़ना, कंबाइन होना। कंबाइन कितने होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, इसे बोलते हैं हम, जैसे A प्लस B जुड़ रहा है और क्या दे रहा है C, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर क्या होते हैं, हीट रिलीज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस कॉम्बिनेशन, कंबाइन, दो सब्सटेंस को कंबाइन किया, एक नया सब्सटेंस बना, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टूटना, टूटेगा कौन, एक, तो इसका मतलब एक सब्सटेंस टूटा तो क्या बन गया, 2 या 2 से ज्यादा, A प्लस सी, A B टूटा, ब्रेक हुआ, A B ब्रेक हुआ, तो क्या बना, A और B बना, क्या बना, A और B। So that is decomposition reaction in which a single substance is break down into 2 or more substance, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं किसी एक सब्सटेंस से, और वो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूटना, एक सब्सटेंस का टूटना और वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनाना। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 तरीके से होता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड है फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है फोटोलाइट, इसका मतलब रिएक्शन या द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब मूव करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कह रहा है,
जब एक हाई रिएक्टिव मेटल, इसका मतलब ए ने रिएक्ट किया किसके साथ, बी के साथ, ए ने रिएक्ट किया किसके साथ, बी के साथ, इट मीन ए प्लस बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हाई रिएक्टिव मेटल क्या होता है, डिस्प्लेस करता है लो रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम किससे, उसके कंपाउंड से, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, ए को रिएक्ट किया किसके साथ, बी सी के साथ, तो ए ने क्या करा, बी को हटा दिया, तो क्या बनाया, ए सी प्लस, और बी को हटा दिया, तो इसका मतलब ए ने बीसी कंपाउंड से बी को हटा दिया और सी के साथ जुड़ गया, तो इसका मतलब ए ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, बी को, इसका मतलब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए बी एक कंपाउंड, ये प्लस ये माइनस, ये सी और ये डी, प्लस और ये माइनस, तो क्या बना हमारे पास, ए डी बन गया, और क्या बना, सी बी बन गया, ए प्लस डी माइनस सी प्लस बी माइनस। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस आयन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस क्या हो गए, अदला बदली, ये वाला प्लस इस डी के साथ आ गया नेगेटिव के साथ, और ये जो सी का प्लस है ये वाला इस आयन के बी के साथ आ गया, तो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस ऑन देयर रिएक्टेंट साइड इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ता, जो ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, और या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका उल्टा रेडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा होता है, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इट मींस रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसके अलावा हमने और है रिएक्शन कौन कौन से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा क्या है, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज या इवॉल्व। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस, और वो क्या होता है, इनसोल्यूबल। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस या प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या कराएं, वाटर रिएक्शन, देखिए बुक में कई बार एक्टिविटी आती है, तो ये क्या है, वाटर H2O किसके साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्विकलाइन, तो दोनों के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, CaO प्लस में H2O, दैट गिव्स CaOH होल ट्वाइस, प्लस में हीट रिलीज हुई, हीट क्या हुई, रिलीज। इसे टच क्यों कर रहा है, व्हाई टच दिस, इज चेकिंग वेदर द टेम्परेचर इज इंक्रीज और डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है, तो बढ़ेगा तो इसका हीट रिलीज हुई, तो इसका A प्लस बी दैट गिव्स AB, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्यों, दो सब्सटेंस कंबाइन हो गए एक नया सब्सटेंस बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम पानी डाला तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है स्लेकलाइम, और एनर्जी रिलीज हुई। और क्विकलाइम CaO, स्लेकलाइम बुझा हुआ चूना, जो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये क्विकलाइम व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, लेकिन जब उसमें पानी मिला देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, व्हाइट वॉश के काम आती है, यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो क्विकलाइम इज द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, जब पानी में मिलाएंगे तो ये बुझा हुआ चूना स्लेकलाइम कहलाएगा, और इस रिएक्शन में ज्यादातर हीट रिलीज होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज या इवॉल्व, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, मींस टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हमने टच किया टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैकलाइम, स्लैकलाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ये बना कब बना, जब हमने क्या किया, CaO को रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो क्या हो गया, स्लैकलाइम बना, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यूज हुई, और वो जो है उससे हमने क्या किया, उसको व्हाइट वॉश किया। इसका मतलब व्हाइट वॉश के लिए जो सब्सटेंस है वो क्या है, X कैल्शियम ऑक्साइड, और जब उसको पानी में मिलाएंगे तो स्लैकलाइम जो व्हाइट वॉश के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, सफेदी कर दी तो क्या बन गया, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, वॉल पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। और उसने उसमें किसने किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उस स्लेक लाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो एक व्हाइट सब्सटेंस बना दिया, जो क्या है, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो है वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। तो सफेदी क्या हो गई, 2-3 दिन बाद दीवार चमकने लग गई। क्यों चमकी, क्योंकि उसने एक व्हाइट सब्सटेंस बनाया। इसमें calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air and form a thin layer of calcium carbonate which gives a shiny finish to the wall. Calcium hydroxide plus carbon dioxide CaCO3 plus H2 slack lime to give with react with air to give shiny finish to the wall. फिर ये क्या कर रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स MgO। कुछ एग्जांपल है केमिकल कॉम्बिनेशन के, मींस दो या दो से ज्यादा। बर्निंग ऑफ कोल C+O2 दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जला तो हीट रिलीज हुई। बर्निंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का बना जब हाइड्रोजन जो गैसेस फॉर्म में था, ऑक्सीजन जो गैसेस फॉर्म में था, तो नया सब्सटेंस बन गया, दैट इज वाटर। इट इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 नेचुरल गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला, तो इसका मतलब इसमें हीट रिलीज हुई। हीट क्या हुई, रिलीज। इसलिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन मीन फूड का ऑक्सीडाइज होना, फूड का टूटना। तो ग्लूकोज जब हमने खाना खाया तो वो किसने के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीडाइज हो गया। फूड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और मिली क्या, एनर्जी। इसका मतलब खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, इस फूड को ब्रेकअप करता है और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, जो केमिकल चेंजेस है, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। इसका मतलब एक्सोथर्मिक और रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन उस खाने को, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमारे सेल तक जाता है। और ऑक्सीजन में कैसे जुड़ेगा, वो ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन पार्ट है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मींस मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बड़ी जल्दी पकड़ता है। तो respiration is the exothermic reaction. During the digestion, food is break down into simples of glucose, and this glucose combined with oxygen in the cell of our body provide energy. इसका मतलब जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे सेल तक पहुंचता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। Next है decomposition reaction, the reaction in which a single substance is break down or split into two or more products. जब एक सब्सटेंस टूटता है दो या दो से ज्यादा में, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे AB एक कंपाउंड है जो टूटा तो क्या बने, दो A और B, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन टूटा तो क्विक लाइम बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में ही कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसलिए इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में हुआ, तो इसलिए इसका नाम दे दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम दे दिया इसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी क्या है, डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट, जो भी आपने पढ़ा, लेड नाइट्रेट ब्रेक हुआ, जो किस सब्सटेंस का था, वो जो किस कलर का था, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में था, तो लेड आयोडाइड ब्राउन मिला, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो भी ब्राउन कलर मिला, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। और ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो कितना आ गया, 4 8 और 4 12। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के, तीन टाइप के, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Thermal decomposition, the reaction which take place in presence of heat is known as thermal decomposition. Electrolysis decomposition reaction, the reaction which take place in presence of electric current. Photochemical या photolytic decomposition, the decomposition which take place in presence of sunlight. अब पहले एग्जांपल हम थर्मल डिकम्पोजिशन का करते हैं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या कह रहा है, ये देखो आपकी बुक में ये एक्टिविटी है, ये लड़की जो है फेरस सल्फेट को क्या कर रही है, बर्न कर रही है, टेस्ट ट्यूब के पास ले जा रही है, और इसने क्या कर रखा है, नाक में हाथ रखा है, कि इसका मतलब जो इसमें से धुआं जो निकल रहा है, जो गैस निकल रही है,
उसको डायरेक्ट नोज से नहीं सूंघना है, इसका मतलब थोड़ा सा दूर रखना है। और इसमें क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट ब्रेक हो रहा है, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है इसमें, इसमें हो रहा है लेड लेड मोनोऑक्साइड, और साथ में रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन गैस, जो दोनों किसमें है, ब्राउन कलर में। तो इसका एक्टिविटी कैसी है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, FeSO4, Fe2O3, SO2 और ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बन रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये ऐसे है, SO2, इट इज SO2 है, सॉरी SO3। अब यहां पर क्या बना, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट, हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया ड्राई टेस्ट ट्यूब में। इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में देखिए ध्यान से, इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया। क्या लिया, फेरस, इसको हीट किया, इसको क्या किया, हीट किया। क्या किया, इसको हीट करने के बाद क्या किया, ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेक होने के आफ्टर 5 मिनट इट वाज ऑब्जर्व, जो ग्रीन फेरस सल्फेट था, जो ये ग्रीन फेरस सल्फेट था, उस जो जिसका कलर क्या था, ग्रीन था, ग्रीन फेरस सल्फेट टूटने के बाद वो क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या था, ब्राउन ब्राउन ब्लैक कलर का, डार्क ब्राउन कह सकते हैं, ब्लैक कलर का फेरस ऑक्साइड मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग स्मेल की गैसें प्रोड्यूस हुई, जो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिकम्पोजिशन आपने बताया लेड नाइट्रेट, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये दोनों किसके हैं, ब्राउन कलर के, किसके हैं, ब्राउन कलर रिलीज होता है। और ये लेड नाइट्रेट क्या है, व्हाइट पाउडर। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मींस द डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस वाटर क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, वाटर डिकम्पोज होने के बाद क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और क्या मिली, ऑक्सीजन, दोनों गैसेस फॉर्म में। और हाइड्रोजन गैस कंपैरेटिवली डबल मिली किससे, ऑक्सीजन से। जब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई डबल देन द ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि वाटर के ब्रेकअप होने में 2 मोल हाइड्रोजन मिलता है और 1 मोल ऑक्सीजन मिलता है। अगर हम इस फिगर, इस एक्टिविटी में देखें, इस एक्टिविटी में देखें, तो ये क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी, जो किससे जुड़ी है, वायर से, एक एनोड और एक कैथोड, और जब करंट पास किया ग्रेफाइट रॉड के थ्रू, तो ये क्या होगा, वाटर क्या होगा, ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ पर एक गैस यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, एक गैस यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, और ये गैस क्या कंपैरेटिवली डबल है, किससे, इससे। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे जो गैस है और जो सेकंड नंबर पे गैस है, फर्स्ट नंबर पे जो गैस है वो सेकंड नंबर वाली गैस से डबल है। इसका डबल मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जो नंबर पर है उसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई, और सेकंड नंबर पर कौन सी कलेक्ट हुई, ऑक्सीजन। इसका मतलब कैथोड में हाइड्रोजन गैस और एनोड में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई। तो टेक ए प्लास्टिक मग, उसमें 2 होल कर दिए, ये 2 क्या करे, 2 होल कर दिए प्लास्टिक मग में, और इंसर्ट द इलेक्ट्रोड, और उसमें क्या इंसर्ट कर दिया, इलेक्ट्रोड इंसर्ट करने के बाद कर दिया, और उसके बाद उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद उसमें क्या डाल दी, कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। क्या डाल दी, किसी डाल दी, H2SO4। इस पानी में सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे भी डाल दी, क्योंकि पानी जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। जैसे ही हमने H2SO4 डाला तो उसकी नेचर कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिहेव करेगा, कब, जब तक उसमें H2SO4 नहीं डालेंगे। तो H2SO4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो टेस्ट ट्यूब को पानी से भरा, दोनों तरफ से कर दिया, अलाउड द इलेक्ट्रिक करंट पास और लीव अनडिस्टर्ब। तो बबल बने स्टार्ट, दोनों इलेक्ट्रोड में बबल बनने लग गए, और वो गैस इकट्ठी होने लगी। कैथोड में हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ, एनोड में ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन के बाद हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से जस्ट डबल था। तो इसकी वजह, ये हमें इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन मिल गई, जब वाटर डिकम्पोज होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड डबल देन द ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि 2 मोल ऑफ वाटर आफ्टर डिकम्पोज गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो डबल कलेक्ट हुई, किससे, ऑक्सीजन से। अब जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई उसको चेक कैसे करेंगे, वो हमारा क्या है, पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट का मतलब है, जो हाइड्रोजन गैस जो हमारी रिलीज हुई, उस हाइड्रोजन गैस के पास हम बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती अगर ले गए, तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाने से वो क्या होगा,
पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा पॉपकॉर्न की तरह। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये ज्यादातर क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट क्या हुई, हीट क्या हुई एब्जॉर्ब हुई, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है कम होता जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठंडा होने लगता है। एंड हीट CaCO3, तो इसका मतलब CaCO3 को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो CaCO3 विल टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देयरफॉर इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल मीन इन प्रेजेंस ऑफ सन या इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सूरज की रोशनी आ रही है और इसमें क्या रखा है, इसमें लिखा है सिल्वर क्लोराइड, और इसमें सूरज की रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी सिल्वर क्लोराइड में पड़ी तो AgCl, तो ये क्या हो गया डिकम्पोज हो गया, तो क्या बना है Ag+Cl2। इसका मतलब जो व्हाइट पाउडर हमारा जो AgCl है वो क्या हुआ डिकम्पोज हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जिसने क्या दिया एक ब्राउन ग्रे कलर का सब्सटेंस दे दिया, और वो क्या है सिल्वर मेटल। और ये जो ग्रे कलर हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हम कभी भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में नहीं रखते, उसको किस में रखते हैं, डार्क रूम में रखा जाता है, क्योंकि डार्क रूम में रखने से उसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होती। सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का है, सन की प्रेजेंस में आने, सन के सामने आने से वो डिकम्पोज हो गया और कलर हो गया हमारा उसका ग्रे, सिल्वर ग्रे कलर दे दिया। और ये सिल्वर ग्रे कलर किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड गिव ग्रे कलर ऑफ सिल्वर, ग्रे कलर ऑफ सिल्वर। तो इसीलिए हम सिल्वर क्लोराइड को हम किस में रखते हैं, हम इसको डार्क रूम में रखा जाता है ताकि उसकी डिकम्पोजिशन ना हो। सिल्वर ब्रोमाइड ये तो व्हाइट कलर का है, और सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का है। जिसने सिल्वर और ब्रोमाइड दिया, ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड किस में होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड A plus BC दैट गिव्स AC plus B। इसका मतलब A ने BC से B को हटा दिया, तो इसका मतलब क्या बन गया AC plus B, तो इसका मतलब A इज मोर रिएक्टिव देन B, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया, तो क्या बना है आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जब कॉपर सल्फेट जो किस कलर का है, ब्लू कलर का है, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू कलर किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये ब्लू कलर है, और इसमें हमने क्या डाल दी, आयरन नेल डाल दी। जैसे ही ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल डाल दी, तो उस रिएक्शन थोड़ा थोड़ा क्या होने लग गया, रिएक्शन होने लग गया, तो कलर क्या हो गया, चेंज होने लग गया। मीन्स या तो कलर फेड हो गया या हल्का सा क्या होने लग गया, ग्रीन होने लग गया। ग्रीन होने की वजह से ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया, और जो ब्राउन कलर है कॉपर का मेटल का वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है रिपीट द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद जिंक। इसका मतलब कॉपर सल्फेट को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाएगा, ये भी वही बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। इसका मतलब जिंक ने भी कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया। उसके बाद कौन सा रिएक्शन करना है, लेड को किसके साथ, Pb प्लस में कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा PbSO4 प्लस में Cu, लेड सल्फेट। तो इसका मतलब लेड इज मोर रिएक्टिव देन किसके साथ, कॉपर से। तो आगे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AB plus CD इज दैट गिव्स AD plus CB। इसका मतलब प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में आयन का अदला बदली होना हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मतलब द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। इसका मतलब पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ ही जुड़ेगा। जिस रिएक्शन को हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी
और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक इंसोल्युबल सब्सटेंस बनता है, उस इंसोल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। जैसे लेड नाइट्रेट ने KI के साथ रिएक्ट किया तो PbI2 प्लस में KNO4, पोटेशियम, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ये इंसोल्युबल सब्सटेंस बना। बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, बैरियम क्लोराइड प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें ज्यादातर BaCl2, इसका मतलब इंसोल्युबल सब्सटेंस क्या बन गया, BaCl2। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट एडेड टू द, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। देखिए सोडियम सल्फेट प्लस में बैरियम, बैरियम किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ। ये प्लस सल्फेट माइनस बैरियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ, बैरियम आ गया सल्फेट के साथ, और ये क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमने क्या लिया, एक चाइना डिश ली, इस चाइना डिश में हमने कॉपर रखा, और इस चाइना डिश को वायर गॉज के ऊपर, स्टैंड के ऊपर वायर गॉज के ऊपर क्या रखा, चाइना डिश, और चाइना डिश में क्या रख दिया, कॉपर ब्राउन इन कलर। अब बर्नर से फ्यूल को इग्निट किया तो फ्यूल जलने लग गया, तो फ्यूल जलने लग गया तो इसका मतलब वो कॉपर के साथ रिएक्ट करने लग गया। जब कॉपर ने उस इन प्रेजेंस ऑफ एयर उस फ्यूल के साथ, बर्निंग ऑफ फ्यूल के साथ रिएक्ट किया, तो कॉपर ने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ब्राउन कॉपर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब जब कॉपर जो ब्राउन इन कलर है, अगर उसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। ब्लैक क्यों, ड्यू टू किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब फिर कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ, इस कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन गैस पास की, तो क्या बना, कॉपर को अलग कर दिया और वाटर निकल गया, तो ये क्या कराएगा, इट विल बी ब्राउन। तो इसका मतलब कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। फिर उस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ में हमने हाइड्रोजन गैस पास की, तो फिर अगेन हमारे को कॉपर ब्राउन मिल गया, ब्राउन इन कलर मिल गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके बाद क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनता है, एडिशन ऑफ रिएक्शन मीन C+O2 दैट गिव्स CO2, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन NH3, ये हमारा क्या टूटा, N2 प्लस में H2, तो इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो NH3 टूटा तो क्या बन गया है, ये बन गया 2 और ये 3, तो इसका मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम A, तो ये क्या हो गया, 2882, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ, तो क्या बन गया, Ca2 प्लस, Ca2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस, तो यहाँ पर क्या हो गया, -2E, या इधर लिख देंगे, तो इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Oxidation reaction are those reactions in which addition of oxygen will take place, removal of hydrogen will take place, loss of electron। और reduction reaction जस्ट इसका उल्टा, removal of oxygen, removal of oxygen, ऑक्सीजन का हटना। अब ऑक्सीजन का हटना कैसे हटेगा ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन CO2, C+O2 CO2 था, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बेटा, CuO क्या होगा, प्लस में हाइड्रोजन दैट गिव Cu प्लस में H2O, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल गया, कॉपर ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या होगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन NH N2 प्लस में H2 दैट गिव्स NH3, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्लोरीन Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -E, तो यह आ गया बेटे दैट गिव्स, इसका मतलब Cl बन गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या कह रहा है इसने, सबसे पहले कह रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना, वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे CuO प्लस में H2 दैट गिव्स Cu प्लस में H2O, यहां से Cu बन गया
CuO से Cu बना, ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और H2 से H2O बन गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ देखें CuO से क्या बन गया, Cu, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और जिसमें ऑक्सीजन लॉस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा देखते हैं, ZnO प्लस में C, दैट गिव्स Zn प्लस में CO। तो ZnO से क्या बन गया, Zn। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। कार्बन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन भी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो ZnO है ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जो सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है वो हमारा कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन भी और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच लॉस ऑक्सीजन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन लॉस करता है, या है एबिलिटी टू ऐड ऑक्सीजन टू द अदर, किसी दूसरे को ऑक्सीजन दे सकता है, या किसी दूसरे एलिमेंट से हाइड्रोजन को निकाल सकता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम सीधा बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच, जो क्या होता है बेटे, ये CuO से Cu, H2 से H2O, इसका मतलब Cu हमारा ये क्या है, रिड्यूस हुआ, ये हमारा रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, इसको हम ये बोल सकते हैं द एजेंट या द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस, जो रिड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन से क्या बना, वाटर, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज is known as reducing agent. Reducing agent are those substance or those agent which oxidize during the chemical reaction. कोरोजन क्या है, अगर मान लो हमने आयरन को मॉइस्ट एयर में रख दिया तो वो क्या हो गया, आराम आराम से क्या होने लग गया, खराब होने लग गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट या मेटल व्हेन इट कांटेक्ट विद द मॉइस्ट एयर, जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में अगर कोई भी मेटल आता है तो वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है आराम आराम से। जब आराम आराम से खराब होने लगता है तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। लेकिन आयरन में जो कोरोजन होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम है रस्टिंग। सिल्वर, सिल्वर को अगर हम मॉइस्ट एयर में रखेंगे तो वो को किसके साथ, सिल्वर जो है वो H2S के साथ रिएक्ट करता है, H2S के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, Ag2S और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर वो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो क्या बनाएगा, वाटर बना देगा। अदरवाइज जो Ag है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, H2S के साथ, और बनाता है क्या है, Ag2S और प्लस में हाइड्रोजन गैस। और ये जो Ag2S है इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक। ऐसी कॉपर अगर खराब होता है तो उसके ऊपर क्या चल जाती है, ग्रीनिश लेयर, और उस ग्रीनिश लेयर का नाम क्या है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। ग्रीनिश लेयर, कॉपर में जो जंग लगता है वो ग्रीन कंपाउंड की फॉर्मेशन बताता है, और अगर लोहे में जंग लगेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्ट इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3.H2O। इसका मतलब एयर में कितना पानी है और वो कंडीशन बताएगा एटमोस्फेयर की। इस कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, एनोडाइजिंग, टीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरीके से हम कोरोजन को बचा सकते हैं। दूसरा, कोरोजन को हम बचा सकते हैं बाय गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाना। इसका मतलब व्हाट इज द गैल्वेनाइजिंग, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की लेयर या जिंक की कोटिंग किसके ऊपर, आयरन के ऊपर अगर करी जाए तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजिंग
प्रोसेस बोलते हैं, या गैल्वेनाइजिंग ऑफ आयरन मींस कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ओवर एन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन। कई बार क्या होता है, जो फैट और ऑयली फूड है वो जैसे ही एयर उनके कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, उनका टेस्ट चेंज होने लगता है और उनका स्मेल भी चेंज होने लगता है। जब ऑयली फूड या फैट फूड जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा है वो अगर खराब होने लगे, सड़ने लगने लगे, तो इसका मतलब उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और इस when the fat and oil are oxidized become rancid, जब फैट और ऑयल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, या फैट और ऑयल फूड भी बोल सकते हैं। जब वो क्या होने लगता है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कब होगा, जब एयर के कांटेक्ट में फूड और ऑयल आएंगे तो वो बिकेम सड़ने लगते हैं, उनके अंदर दुर्गंध आने लगती है और उनका स्मेल, उनकी टेस्ट भी चेंज होने लगती है। इसका मतलब व्हेन फैट एंड ऑयल फूड कम इन कांटेक्ट विद द एयर दे बिकम रेंसिड। रेंसिड का मतलब क्या है, उनका टेस्ट और उनका जो स्मेल है वो चेंज होते लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और ये किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, जो उस रेंसिड फूड को क्या करे, कम करे, उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर दे। और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, BHA और BHT, ब्यूटाइल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रो और निसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्यूलिन, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। नाइट्रोजन गैस यूज करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस होती है, इसलिए जो कुरकुरे होते हैं और जो चिप्स होती है उनमें जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों भरी रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, यार क्वाइट अनरिएक्टिव, इट डज नॉट रिएक्ट, और वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। यह क्या रखना चाहिए, एयरटाइट कंटेनर में। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैन बी स्लो डाउन बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से भी हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है आपका, एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और आपके पास नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो क्या आएगी, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। और मैं आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल द चैप्टर इन 1 और 2 वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका कम से कम समय में 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में आसानी रहे। इसीलिए प्लीज check and give your feedback, like, share and subscribe. Thanks for today to join us.